हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं नितेश आर्बिट। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और राजनीति एकदम गर्मा गई है। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है कि फिर से सत्ता में राज कर रही टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आती है। वहीं असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है इस चुनाव में। आइए हम जानते हैं, एक भाई साहब हैं, उन्हीं से पश्चिम बंगाल के चुनाव का क्या अपडेट है। क्या आपको लग रहा है कि फिर ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाकर भी सत्ता में वापस आ जाएंगी? सत्ता में आने की संभावना है ममता बनर्जी की, जो टीएमसी सरकार है अभी फिलहाल में है वहाँ पे। लेकिन जो जिस तरह से ये राजनीतिक औचियाँ हो रही हैं, मतलब बहुत निम्न स्तर पे हो रही हैं कि एक दूसरे पे बयानबाजी की जा रही है नेताओं द्वारा, तो ये घटियापन का प्रदर्शन भी हो रहा है बंगाल चुनाव में। जैसे अभी अमित शाह जी गए तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो बोले थे कि 3,000 महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली चुनाव में और राज्यों में चुनाव में होता है कि जैसे बिहार में अभी हुआ था 10,000 दे के ये हुआ था कि हर बहुत बड़ा फैक्टर भी माना गया था ये 10,000 जो तो महिलाओं खातों में डाला गया। तो वो बहुत एक जुमला टाइप का है। खुद अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं भारत के, वो खुद बोल चुके हैं कि सिर्फ जुमला होता है, चुनावी जुमला होता है और कुछ नहीं होता है। तो लेकिन उसका उन्होंने उपयोग तो किया, वो किया, लेकिन वही जनता मूर्ख बन जाती है। जैसे बिहार में जनता मूर्ख बन गई, तो क्या बंगाल में जनता इस बार अमित शाह के नारे पे मूर्ख बन जाएगी? क्या आपको लगता है? देखिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी की बहुत दिनों से सरकार है, कई टर्म बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जो असल मुद्दे हैं वो अभी सामने सॉल्व नहीं किए गए हैं। जनता के जो असल मुद्दे हैं, जैसे घुसपैठ है, हालांकि वो उस पर केंद्र सरकार का है पूरा नियंत्रण है, लेकिन उसमें राज्य सरकार का भी योगदान रहता है। अगर राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार के साथ मिलकर तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा है वहाँ बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे, हालांकि चरम सीमा पे तो देश में ही पूरे है, 45% तक सबसे अभी उच्चतम स्तर पे चली गई बेरोजगारी। तो लेकिन वहाँ पे कुछ और लोग बताते हैं, हालांकि हम यूपी के हैं, लेकिन जो न्यूज़ों में पढ़ा जाता है कि वहाँ पर भी हैं अभी बेरोजगारी और पेपर आउट होने का जो सिलसिला वहाँ पे चल रहा है, और जो वैकेंसीज नई हर बहुत दिनों के बाद आती हैं, तो वहाँ युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी का। वहाँ के जो बीजेपी के लीडर है शुवेंदु अधिकारी, उनको आप इस बार बंगाल चुनाव में किस तरीके से थे? क्या लग रहा है कि वह ममता दीदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, इसमें ये कहना बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि शुवेंदु अधिकारी अभी बहुत पीछे हैं। ममता बनर्जी जिस लेवल की लीडरशिप वहाँ दिखाई है वो बहुत पीछे हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव में देखें तो अब बीजेपी का कोई मुखौटा नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि अमित शाह जी हैं दिल्ली से कंट्रोल करेंगे और हमारे मोदी जी हैं तो वो भी दिल्ली से कंट्रोल करेंगे। वहाँ के जो लोकल चेहरे हैं वो उभर के नहीं आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी हैं तो कुछ ऐसे बयानबाजी करते हैं जो जनता को पसंद नहीं आता है। जैसे अभी हिमंता बिस्वा शर्मा जी कर रहे थे, असम में कर रहे थे कि खड़गे जी को पागल बोल दिया, राहुल गांधी जी को पागल बोल दिया। तो ये नहीं करना चाहिए, राजनीतिक तौर पे ये अच्छा नहीं है, ये गलत इम्पैक्ट जाता है जनता पे भी। और जनता भी सोचती है कि हाँ, किसी को अगर सत्ता दे रहे हैं 5 साल के लिए तो उस पर सोच समझ के वोट किया जाता है। हालांकि जो अभी चुनावी रंजिश चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि वहाँ पे टोटल 9 करोड़ वोटरों का वो नाम काटा गया है SIR लिस्ट से, वो भी एक मुद्दा रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कहाँ तक ये जाता है चुनाव। इसमें कहना मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी, किसी की भी सरकार बन सकती है इसमें। अभी आसाम के जो मुख्यमंत्री थे हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को कह दिया कि मैं पेड़ा बना दूंगा। कांग्रेस राहुल गांधी को पागल बोल दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी ये भाषा कैसी समाज में जाएगी? देखिए, एक हम जैसे जो हम लोग गांव समाज से जुड़े हुए हैं, तो एक कहावत है गांव में कि जब सियार पागल हो जाता है तो शहर की तरफ भागता है। तो अब उनका कार्यकाल सियार पागल हो जाए तो शहर की तरफ भागता है। शहर के गांव से शहर की तरफ भागता है। जी, वो शहर में जाएगा तो मार खाएगा ही, अच्छा। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। तो उसी तरह उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। वो बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ आरोप लगाए गए पवन खेड़ा जी की तरफ से कि उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट है। तो जो एक गंभीर आरोप थे उसको प्रूफ वहाँ के चाय मकान जो मालिक हैं अभी आरोप लगाते हैं कि इनका हर चाय बागान मालिकों में जमीनी पे ये जबरदस्ती कब्जा करके बैठी हिस्सेदारी भी जाता है, हिस्सेदारी भी इनकी जाती है। बोला जाता है कि वहाँ पे दबाई करके इनका एक हिस्सा जाता है, 10% या 20% का, कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि वहाँ के व्यापारी भाई हैं वो भी बहुत परेशान हैं। अच्छा। वो भी बहुत परेशान है इस वजह से कि वहाँ पे उनके असल मुद्दे सॉल्व नहीं किए गए हैं असम सरकार के द्वारा। तो इस बार क्या देखते हैं आप असम में? गौरव गोगोई जी सामना कर पाएंगे? देखिए, जो आंकड़ा है उस हिसाब से तो मुझे जो लग रहा है, जहाँ मेरा
जो अंदाज़ा है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए इस बार, क्योंकि वहाँ पे रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है। असम का ये अगर इतिहास देखें राजनीतिक रूप से, तो वहाँ एक आध पार्टी दोबारा नहीं आती, वो बार बार चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें जैसे तमिलनाडु में, तो एक बहुत बड़े एक्टर उभरे हुए हैं, विजय जी, विजय आप सेतुपति पार्टी हाँ, बनाए हैं, विजय। तो उन पर क्या इस बार क्या लग रहा है कि वह स्टालिन को टक्कर दे पाएंगे, स्टालिन को सत्ता से वापस कर देंगे, वापस सत्ता में अपने आ जाएंगे? इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, अभी जो विजय एंटोनी जी हैं वो अभी नए हैं, वो बढ़ते चेहरे हैं बिल्कुल, वो फेमस है, महानायक हैं वहाँ के जनता के लिए, लेकिन राजनीतिक तौर पे एक राजनीति में आना किसी एक्टर को तुरंत स्थापित नहीं किया जा सकता है। जी। जनता तुरंत भरोसा नहीं दिखाती। आप एक्टिंग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जनता के लिए आप अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन उनके लिए रैलियों में जनता का सैलाब दिख रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, जनता का सलाह इसलिए दिख रहा है कि बच्चे उनका नाम ले रहे वो हैं, एक उनको देखने के लिए हाँ, वो- ललायित रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो एक फिल्म स्टार है, लोग मूवी में देखते हैं तो उससे बढ़िया जाके उनको रैलियों में देखना पसंद कर रहे हैं। हालांकि स्टालिन जी अच्छा काम किया तमिलनाडु में, बिल्कुल उसका कोई तोड़ नहीं है, और अभी उनको ज़रूरत है तमिलनाडु को, तो वे विजय एंटोनी जी अभी बहुत समय तक दूर रहेंगे सत्ता से। अभी स्टालिन जी ही जहाँ तक मुझे गए। तो आप लोग देखे थे, वर्तमान में हम 5 राज्यों चुनाव का भैया से विश्लेषण को जाने हैं कि क्या स्थिति है। अब 4 मई को परिणाम आने वाला है, अब देखना होगा कि कौन पार्टियां सत्ता में आती हैं, कौन वापस जाती हैं। ये तो एक राजनीतिक खेल है।